मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं है और हम लगातार जब से विधायक बने तब से विकास के काम लगातार कर रहे हैं। प्राकृतिक दृष्टि से बुंदेलखंड बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा था। हमारे यहाँ 3 तहसीलें हैं, अब बंदलेवर तहसील, खरगापुर तहसील और पलेरा तहसील। पूरे टीकमगढ़ ज़िले में हमारे यहाँ ITI कॉलेज सिर्फ खरगापुर विधानसभा में नहीं था, तो हमने ITI कॉलेज खरगापुर विधानसभा में बनवाया। टीकमगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा ITI कॉलेज बन रहा है। फिर हमने बहुत समय से मांग थी हमारे बलदेवगढ़ ब्लॉक में कि एक कॉलेज बन जाए, तो कॉलेज के लिए बहुत अच्छा 10 एकड़ की ज़मीन हमने आरक्षित करके उसमें 9.5 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंग का काम लगा दिया और कम से कम एक साल के अंदर अच्छा भव्य कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। और छात्रों को जो पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, कुछ टीकमगढ़ आते थे, कुछ पलेरा चले जाते थे, उन सबको इधर उधर ना जाकर बलदेवगढ़ में ही शिक्षा की अच्छी शिक्षा मिल जाएगी उनको। और भी शिक्षा को विस्तार करने के लिए हमने पहल करी और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा खरगापुर विधानसभा ये एक ऐसी विधानसभा है जहां 2 CM राइस स्कूल आए हैं। हमने CM साहब से निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार करते हुए कि चूँकि अपना बुंदेलखंड पिछड़ा है शिक्षा की दृष्टि से, इसलिए हमारी खरगापुर विधानसभा में 2 CM राइस स्कूल, एक खरगापुर में और एक पलेरा में 2 CM राइस स्कूल आ गए हैं। कोविड के समय जब हमने देखा कि जो यहाँ कोविड से लोग बीमार हो जाते थे तो उनको इलाज के लिए दूसरे ज़िले में मऊरानीपुर या झांसी या अन्य ज़िलों में ले जाना पड़ता था, तो उस समय CM साहब की VC में मैंने मांग करी थी कि हमारे खरगापुर में भी एक अच्छा अस्पताल बन जाए। तो कोविड जैसी समाप्त हुआ तो खरगापुर के लिए अस्पताल सैंक्शन हुआ और 9.5 करोड़ की बिल्डिंग खरगापुर में अस्पताल की बनने तैयार हो गई। 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा हमारे खरगापुर विधानसभा वासियों को। खरगापुर विधानसभा में टोटल 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। उसमें जाके आपको लगेगा कि कहीं दूसरी जगह आ गए। बहुत ही अच्छे वेल मेंटेन स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गए हैं। तो 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 अस्पताल, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा काम हो गया है। हमने अपनी खरगापुर विधानसभा में एक अद्भुत काम किया है जो पूरे मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। हमारे खरगापुर विधानसभा की एक पलेरा जो ब्लॉक है उसमें मंगरई ग्राम पंचायत है। मंगरई ग्राम पंचायत में राहुल अहिरवार नाम का एक बालक जब मेरे पास आया, 21 साल का नौजवान है। वो नौजवान जब मेरे पास आया तो उसको दोनों हाथ कटे हुए थे यहाँ से। तो जब दोनों हाथ कटे थे और उसने मेरे से बोला कि भैया मेरे हाथ लगवा दीजिए, तो मैंने सोचा कि कृत्रिम हाथ लगने हैं उसके। लेकिन जब उसने बताया कि नहीं भैया ओरिजिनल हाथ लगने हैं मेरे, 2-3 बार आया मेरे पास, फिर हमने प्रयास किया कि उसके ओरिजिनल हाथ कैसे लग जाएगा। मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ कि ओरिजिनल हाथ लग सकते हैं किसी के। तो जब उसने बोला कि नहीं भैया कोई डेड बॉडी जब आती है तो 12 घंटे तक उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, तो उस समय अगर हाथ काट के दूसरे हाथ में लगा दिए जाए तो कुछ मतलब रहता है टेक्निकल, और वो काम करने लग जाएगा हाथ। तो फिर हमने प्रयास किया, CM साहब से निवेदन किया, CM साहब से फंड अरेंज किया, फिर हमने खुद अपने खरगापुर विधानसभा से फंड अरेंज किया। तो 20-25 लाख रुपए लगे और वहाँ जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है मुंबई का, उसने कुछ पैसे लगाए, तो 70-80 लाख रुपए में उसका ऑपरेशन हुआ। 6 महीने वहाँ रहा, उसके 6 महीने रहने की पूरी व्यवस्था करी हमने। कोविड के समय उसका ऑपरेशन हुआ और उसको दोनों हाथ मतलब बॉडी आ गई, लेकिन बॉडी में एक हाथ डैमेज था बॉडी का, तो एक हाथ उसको राइट वाला हाथ उसका लग के तैयार हो गया। और अब उसका दोनों मतलब हाथ पूरा काम करता है, पूरा वो मोबाइल चला लेता है, लिख सकता है, कुछ सारे काम कर सकता है। और उसको फिर जब हाथ लगा तो CM साहब का यहाँ कार्यक्रम था हमारे टीकमगढ़ ज़िले में, तो CM साहब से उसको मिलवाया तो CM साहब भी चौंक गए। बोले राहुल इतना अच्छा काम किया तुमने। मतलब CM साहब जब विधायक दल की बैठक ले रहे थे वहाँ भोपाल में, तो CM साहब ने खुद कहा, बोले राहुल ने जैसा काम किया है, जो हट के काम हो, मतलब विकास के काम तो सब करते हैं, बाकी सारे काम भी सब करते हैं, लेकिन जो हट के काम करता है उस पर लोग गौर करते हैं। तो जैसा राहुल ने काम किया है हट के, वैसा सब विधायक लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करिएगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पूरे मध्य प्रदेश के लिए है
क्योंकि जो भावना है लोगों के मन में कि जो हम क्षेत्र में जुड़े हैं लोगों से घर घर में, तो उन सब की ये भावना है कि भैया मदद करेंगे। कोई भी नेता, बड़ा नेता जो होता है, उसके लिए सबकी यही भावना होती है मन में कि उनको मदद करनी चाहिए। तो हम लोग को भी जब भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम सबकी मदद कर सकें, सबके काम आ सकें, तो हम लोग को जीवन में हमेशा अच्छे से अच्छा काम करते रहना चाहिए। और जहाँ हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो हमेशा मदद करना चाहिए। तो हम लोगों ने बढ़ के सबके सहयोग से राहुल की मदद करी और आज उसका अच्छा काम कर रहा है। हमारे पलेरा में ही हमने उसको सेटल करा दिया है, एक स्व सहायता समूह दिला दिया, उसको काम दिला दिया, फंडिंग करा दी और अच्छा काम कर रहा है। हमारे खरगापुर विधानसभा की एक बहुत ही पिछड़ा गांव है धर्मपुरा। धर्मपुरा की एक निर्जला बरार नाम की बच्ची है। वो अंतर्राष्ट्रीय कराटे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत के आई और गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब वो टीकमगढ़ में आई तो उसका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन से लेके उसको हम अपने बलदेवगढ़ ले गए, फिर बलदेवगढ़ में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मतलब जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कुछ कर सकती हैं जीवन में, जिन्होंने कुछ किया, उनको आगे बढ़ाने का भी हमेशा उद्देश्य रहता है, उनको उत्साहवर्धन करने का हमेशा उद्देश्य रहता है, ताकि उनको देख के अन्य जो प्रतिभाएं हैं वो भी अपना जीवन में आगे बढ़े और अपने जो मान सम्मान बढ़ाएं परिवार का। उसके निर्जला बरार के नाम पे हमने खरगापुर विधानसभा में बलदेवगढ़ में एक पार्क बनाया है, निर्जला बरार पार्क। तो उससे भी लोगों को थोड़ा उत्साहवर्धन होगा। हमने जब हमने लड़ा था विधानसभा चुनाव, उस समय जो मांगे थी हमारी विधानसभा चुनाव के लिए, जैसे बलदेवगढ़ बाईपास, वो बहुत ही मुख्य मुद्दा था बलदेवगढ़ बाईपास का। क्योंकि बलदेवगढ़ से जब हम निकलते हैं, हमारा मेन शहर है, उसमें 80 पंचायतें पड़ती हैं बलदेवगढ़ ब्लॉक में। तो बलदेवगढ़ ब्लॉक की जो 80 पंचायतें हैं उसमें मुख्य हमारी तहसील है बलदेवगढ़। तो बलदेवगढ़ से जब गुजरते थे तो वहाँ बहुत ही सकरा रास्ता था। तो लोगों की कम से कम 8, 10, 15 साल से मांग थी कि बलदेवगढ़ में एक बाईपास का निर्माण हो जाए। वो भी हमने कर दिया है। 17.5 करोड़ का बलदेवगढ़ का बाईपास सैंक्शन हो गया है, काम भी चालू हो गया है और लगभग 15 महीने का समय है। तो 15 महीने के अंदर बलदेवगढ़ बाईपास भी बन के तैयार हो जाएगा। खरगापुर में अपने बस स्टैंड की दिक्कत थी, वहाँ भी बहुत कंजेस्टेड है, तो बस स्टैंड की मांग पूरी हो गई। हमारे रेलवे स्टेशन था खरगापुर में, वहाँ पे रेलवे स्टेशन में रास्ता बहुत ही ख़राब था जाने आने में, तो वहाँ पे सीसी रोड का निर्माण हो गया। डेवलपमेंट भी जितना हम लोगों ने चुनाव के समय बोला था वो सारे डेवलपमेंट पूरे हो गए हैं। हमारी एक गर्रौली गांव है मनपसार से गर्रौली, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि भैया ये रोड बन जाए। मैं जब भी उधर से निकलता था गर्रौली रोड से तो मेरे को रोक के लोग बोलते थे कि भैया ये हो जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बढ़िया PWD से 4.5 करोड़ की गर्रौली रोड बन के तैयार हो गई है। देरी कमलपुरा एक रेकवार समाज की बस्ती है, कमलपुरा देरी हमारे सबसे बड़ी पंचायत है। तो वहाँ रेकवार समाज की एक बस्ती है देरी में, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता बहुत ख़राब था। तो हमने मेन रोड से कमलपुरा के लिए एक रास्ता सैंक्शन करा रहे हैं PWD से, वो भी बन जाएगा। अलोपा एक गांव है हमारा, अलोपा गांव में भी बहुत दिक्कत थी जाने आने की, वहाँ अलोपा में भी अच्छा PWD का रोड सैंक्शन हो गई, वो भी काम चालू हो गया है। बुंदेलखंड में हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा काम हो गया है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के आने से, उस प्रोजेक्ट के आने से पूरे हमारे बुंदेलखंड में अच्छी नहरें हो जाएंगी, पानी के साधन हो जाएंगे और पंजाब और हरियाणा भी बुंदेलखंड के आगे फेल हो जाएगा। इतनी अच्छी फसलें होंगी। अभी 2-2 फसलें लेते हैं हमारे बुंदेलखंड में, फिर 3-3 फसलें लेंगे हम यहाँ पे और किसान बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। सुजारा जो डैम बना है, सुजारा डैम से भी बहुत लाभ हुआ हमको। यहाँ पर जो पथरीला इलाका था, जो बहुत ही पिछड़ा था, जहाँ खेती हो नहीं सकती थी, उन सब इलाकों में अच्छी खेती होने लग गई है। किसान बहुत ही समृद्ध होते जा रहे हैं और अच्छा, मतलब धीरे धीरे जो पिछड़ा था बुंदेलखंड, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सब लोग समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी समस्याओं को हमने पूरा कर दिया है। विधायक अभी चुनाव के पहले अब ऐसी कोई मूलभूत समस्या नहीं है जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है। सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है। अब मेरा जो ये मानना है, हमारी जो खरगापुर विधानसभा है वो चारों तरफ से धसान नदी, मतलब हर जगह से एंट्री पॉइंट से नदी बहती है वहाँ पर। तो अभी हाल ही में हमने सोचा कि
हमारी खरगापुर विधानसभा में, जहाँ स्टार्टिंग है खरगापुर विधानसभा की, वहाँ गणेश भगवान की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो जाए, ताकि जो भी लोग वहाँ से गुजरे उनको गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और फिर अपनी विधानसभा में गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर फिर हमारी खरगापुर विधानसभा में एंट्री हो उनकी, वहाँ आए। तो अभी कल हमने हमारे पूरे मध्य प्रदेश के बहुत ही बड़े संत राउतपुरा महाराज, कल यहाँ पे उनका आगमन हुआ, वो पधारे, उनके ही आशीर्वाद से कल गणेश प्रतिमा का जलाभिषेक हुआ और उसका अनावरण हुआ और बहुत ही भव्य प्रतिमा का निर्माण हो गया हमारी खरगापुर विधानसभा की शुरुआत में। तो ऐसे ही मेरा सोचना है कि 4 जगह से जहाँ से एंट्री है वहाँ चारों जगह एक गणेश भगवान की अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं उनका निर्माण हो, ताकि सबको अपनी खरगापुर विधानसभा जो भी पधारे उसको भगवान का आशीर्वाद मिले। विंध्यवासिनी माता का पूरे टीकमगढ़ जिले को आशीर्वाद है और खरगापुर जिले में विशेष आशीर्वाद है। और वहाँ भी हमने बहुत अच्छा काम कराया, क्योंकि जो थोड़े पहाड़ पे जितनी भी देखिएगा आप पुराने जो मंदिर हैं देवी जी के और बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो बहुत पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पे स्थित होते हैं। तो जो वृद्ध जन है वो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे क्षेत्र में पहाड़ों पे मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के नीचे जो एक परिक्रमा पथ बनाया है, ताकि जो वृद्ध जन ऊपर ना पहुंच पाए, कम से कम नीचे परिक्रमा पथ के माध्यम से मंदिर के भगवान के पूरे फेरे हो जाएं, दर्शन हो जाएं उनके, और एक परिक्रमा उनकी तरफ से लग जाए, भगवान का आशीर्वाद मिले। तो लगातार अपने धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के लिए लगातार हम खरगापुर विधानसभा में काम करते रहे और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। बस थोड़ी यहाँ पर 1-2 चीज़ों की कमी है, वो भी मैं प्रयास करूँगा कि अगली बार वो पूरी हो जाए। हमारे यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना कुछ ऐसा लग जाए ताकि रोज़गार के साधन यहीं पे उपलब्ध हो जाएं और लोग जो पलायन करते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ से, उनका पलायन ना हो, उनको अपने बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिले और अपने बुंदेलखंड का ही विकास हो, यहीं के लोग समृद्ध हो, यहीं का पैसा यहीं पे आए और यहीं के लोग उससे आगे बढ़ें। तो एक बार पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी मांग है कि जैसा पूर्व में आप सब मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहे, वैसे ही आप सब अपना आशीर्वाद दोबारा मेरे को आप सबका आशीर्वाद मिल जाए, ताकि हम सबका जो उद्देश्य है खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाने का, खरगापुर विधानसभा को मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाने का, तो उस उद्देश्य में हम सब मिलकर, साथ में मिलकर आगे बढ़े। तो आप सबके सहयोग की कामना है। तो आप सभी बस यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल का बटन दबाकर विजयी बनाएं और अपनी खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं, अपने खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाएं। आने वाली 17 नवंबर को सच्चे और अच्छे नेता राहुल सिंह लोधी जी को वोट दें, कमल का बटन दबाएं। भारत माता